सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल। हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल, जनता की आवाज। नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज़ 24 से। इस वक्त खड़े हम नवीन मंडी हल्द्वानी के कार्यालय में, जहां पर अभी कुछ ही समय के बाद मंडी अध्यक्ष डब्बू जी का स्वागत किया जाएगा और साथ में ही जो पद अधिकारी हैं उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। और आज बहुत ही भव्य रूप से अनिल डब्बू जी का स्वागत किया जाएगा। अनिल डब्बू जी, आज आप मंडी समिति में आए और यहाँ पे व्यापारियों द्वारा आपको स्वागत किया गया। वही एक मांग पत्र सौंपा गया है जिसमें कुछ मांग रखी गई है, जैसे अतिक्रमण, आवारा पशु और कुछ जल की समस्याएं हैं और वो है उसमें कैसे कार्य होगा। देखिए, ऐसा है कि मुझे व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। वास्तव में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है और निश्चित रूप से मेरे पास पूरे प्रदेश की मंडियों का दायित्व है, लेकिन ये मेरा गृह क्षेत्र है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी व्यापारियों ने मांगें रखी हैं उन मांगों को के लिए अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हो और उस बैठक के बाद जो चीज़ें भी मंडी की बेहतरी के लिए हो सकती हैं वो सबकी सब चीज़ लागू करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। वही देखा जाता है कि मंडी के परिसर में छुटकर जो व्यापारी बैठते हैं सड़कों पे उनके द्वारा रोड बाधित कर दी जाती है, जिससे व्यापारियों को काफी दिक्कत होती है। देखिए, ऐसा है, फुटकर व्यापारियों के लिए मंडी समिति ये शायद बड़े व्यापारियों के लिए है, लेकिन मैं चीज़ें समझ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और निश्चित रूप से 1-2 दिन में मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि यहाँ के व्यापारी संघ, क्योंकि मूल रूप से ये व्यापारियों के लिए एक स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहाँ किसान मार्केट में जाकर एक जगह अपना सामान बेचता है, उसको सुविधा होती है। और इस सुविधा के मद्देनज़र मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक बार बैठकर चीज़ें तय हो जाएं और तय होने के बाद चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हों। और अगर जो इम्प्लीमेंट करने में कोताही करेगा, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मंडी सुव्यवस्थित हो, स्मार्ट मंडियाँ हो और कम से कम मेरे कार्यकाल में मंडियों की ऐसी स्थिति हो कि जब मैं यहाँ से विदाई लूँ तो लोग मुझे याद रखें। मंडी का राजस्व बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने कोशिश की है लगातार कि मैं मंडी में, वैसे अधिकांश लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, 10-5% ऐसे होते हैं जो हर समाज में गड़बड़ होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि सब लोग ईमानदारी के साथ रेवेन्यू दें, क्योंकि रेवेन्यू का लाभ उन्हीं को मिलने वाला है और जो टैक्स देते हैं वो उन्हीं के हित में उपयोग आएगा। और निश्चित रूप से मैं अपील भी कर रहा हूँ लोगों से कि कहीं कोई भी कभी ऐसा एक्शन की नौबत ना आए, क्योंकि मैं परसों मंडी में आया, मुझे 2 ट्रक दाल के जब मिले, मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा कि इस प्रकार का भविष्य में कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय चीज़ें पैदा ना हो। तो निश्चित रूप से एक अंतिम बात, मंडी में व्यापारियों के सामने आम लाने की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि व्यापारियों का ना कंप्यूटर नहीं है और पूरा जो एक सिस्टम है अपडेट नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी मेरी अपने एमडी से बात हुई थी और शायद ये कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं और जिन गेटों में नहीं है, जैसे मैं इस गेट पर आया, यहाँ कंप्यूटर नहीं है जैसा मुझे जानकारी मिला। अब वो क्या करते हैं, कागज़ में नोट कर लेते हैं, फिर व्यापारियों से टैक्स वसूलते हैं। तो सीधे सीधे मैंने अधिकारियों से कहा है कि आप मंडी गेट पर ही चेकिंग करिए और कंप्यूटर इधर भी लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे सब जगह कर रहे हैं, मंडी गेट पर चेकिंग करिए। क्योंकि दुर्भाग्य से अभी तो दाल में बिना टैक्स के आ गई, कल कोई अगर विस्फोटक सामग्री ले आया चुपचाप तो पता लगा अप्रिय वारदात हो जाएगी, सबके सब नप जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई मंडी गेट पर अभी मैं 10-10, 5-5 पीआरटी के जवान भी रखने वाला हूँ, क्योंकि डंडा मैन के बस का नहीं है काम करना। जवान भी रखने वाला हूँ कि वो ट्रक रोकें, ठीक से दर्ज कराएं, उसका रेवेन्यू ठीक से दें। तो मैं निश्चित रूप से कोशिश कर रहा हूँ कि चोरी रुके, रेवेन्यू बढ़े और सरकार से अतिरिक्त संसाधनों की मांग भी कर रहा हूँ।